हेलो फ्रेंड्स, मैं आपके साथ जो भी चर्चा कर रहा हूँ वो चर्चा है यस बैंक से संबंधित। यस बैंक के अंदर अगर हम बात करें तो मैंने आपके साथ इस हफ्ते वीडियो शेयर नहीं की थी, लेकिन पिछले हफ्ते वीडियो शेयर की थी और उसमें हमने कहा था कि मुझे ऐसा लगता है कि 22 रुपये तक के टारगेट आ सकते हैं। हालांकि देखिएगा करीबन 21 रुपये के आसपास के टारगेट जो है अचीव हुए और 21 रुपये से जो है इसने यू टर्न ले लिया। हालांकि अभी देखिएगा गिरावट बहुत नहीं हुई है, हालांकि उसी के आसपास चल रहे हैं। तो जो 17 रुपये की जो लेवल थी, यानी कि जो 12 to 17 का जो हम एक रेंज बता रहे थे, उस रेंज के बाहर निकला था। और मैंने कहा था कि जब 17 रुपये के ऊपर क्लोजिंग हुई तो आपको जो है 2-3 रुपये की या 22 रुपये तक की जो है तेजी हो सकती है। तो अभी यहाँ पर जो पूरा माहौल था वो बैंक निफ्टी स्टॉक्स के अंदर भी पॉजिटिव था और यस बैंक के अंदर भी पॉजिटिव था। अब यस बैंक के अंदर जो खबरें आ रही थी, जो मैंने आपके साथ डिस्कस की थी, जो इसको ऊपर की तरफ उठाने में जो है हेल्प कर रही थी, और वो कौन सी खबरें थी? वो खबरें थी कि इसको लार्ज कैप फंड्स के अंदर शामिल किया जाएगा, जिससे कि जो म्यूचुअल फंड्स की एसोसिएशन है वो इसको लार्ज कैप में जैसे ही शामिल करेगी उसके बाद ये शेयर बहुत सारी म्यूचुअल फंड्स जो है खरीदने के लिए आएंगी, तो उनके पोर्टफोलियो का हिस्सा जो है वो यस बैंक हो सकता था। ये एक पॉजिटिव न्यूज़ थी और वो 17 रुपये के जो एक रेजिस्टेंस थे उसको तोड़ के भी ये ऊपर की तरफ आज भी ट्रेड कर रहा है। उसके बाद जो दूसरी न्यूज़ जो थी, जो मैंने आपके साथ डिस्कस की थी, जब ये शेयर 12-13 रुपये से 15-16 रुपये के आसपास ट्रेड करना जिसने शुरू किया था, वो था MSCI इंडेक्स के अंदर इसका शामिल होना। तो यहाँ पर जो MSCI इंडेक्स में ये शामिल होने की वजह से भी एक काफ़ी अच्छा बाइंग मोमेंटम इसके अंदर देखने के लिए मिला। लेकिन इसके बाद जो सबसे खास बात यहाँ पर जो मूव थे वो विद वॉल्यूम्स थे और बहुत जबरदस्त वॉल्यूम के साथ जो है ये शेयर ऊपर की तरफ चला। अगर हम इसी शेयर्स की बात करें तो ये जो शेयर है अभी 18.90 रुपये पे इसने क्लोजिंग दी है। 18.90 पे इसने जो है क्लोजिंग दी है। तो 18.90 की जो क्लोजिंग है वो अगर हम 5 दिन के दौरान बात करें तो ये केवल और केवल हफ्ते भर के दौरान करीबन 40 पैसे चला है। तो 40 पैसे भी जो है करीबन 2% के आसपास होता है, लेकिन इसके अंदर जो तेजी थी वो गायब हो गई। और देखिएगा यहाँ पर हमारे भी जो है कुछ जानने वाले लोग हैं, उन्होंने क्या किया कि 17 रुपये 17.5 रुपये पर जो है पहले सेल कर दिया और उसके बाद ये शेयर हाथ ही नहीं आया, तो सर्किट लगे 2 दिन और उसके बाद 20 रुपये पे जाके खरीद लिया। तो मैंने जब ये सुना और जो उनके मेरे पास फ़ोन आया तो सर अब क्या करें? मैंने कहा देखिएगा जब आपने 17 रुपये में जो चीज़ बेची है उसको 2 दिन बाद या अगले दिन आप उसको 20 रुपये में कैसे खरीद सकते हैं? तो देखिएगा इतनी बड़ी रैली होने के बाद शेयर पोज तो लेता है। आप 2 रुपये की अगर हम बात करें तो 2 रुपये के लिए अभी आपकी जो रिस्क है वो तो 3 रुपये के हैं, तो 2 के सामने 3, तो रिस्क रिवार्ड आपके फेवर में नहीं है। और तीसरी बात जो मैं आपके साथ करना चाहूँगा भी ये कि जब ऐसे मूव आते हैं तो जो है शेयर थोड़ी देर के लिए ठंडा भी पड़ता है, और ठंडा इसलिए पड़ता है कि इसके अंदर बहुत बड़ी कैपिटल है और ये ऑपरेटर ड्रिवन शेयर है। इस बात को नहीं भूलना चाहिए। ऑपरेटर्स क्या करेंगे इसमें 1.5-2 महीने बाद हर बार 2 महीने में 3 महीने में एक ऐसा मूव आता रहेगा, और जो भी इसका मूव आता है वो बड़ा वाइल्ड होता है, एकदम बहुत तेजी से आता है। और जितने भी शॉर्ट्स जो करने वाले लोग हैं जो इंट्राडे ट्रेड करते हैं उनको जो है ख़त्म करने का काम भी करता है। तो काफ़ी जो है शॉर्ट्स वाले ट्रेडर्स को भी ट्रैप करना होता है, और ये जो है बड़ी सोची समझी जो है प्लानिंग के साथ जो है होता है। तो यहाँ पर इस चर्चा को अब हम शुरू करते हैं। तो देखिएगा जो अभी रेंज है वो अभी 17 रुपये से 22 रुपये वाली रेंज में ये शेयर रहेगा, तो हो सकता है कि थोड़ा नीचे की तरफ भी आए। और कल जिस तरीके से आधे घंटे के दौरान जो है HDFC बैंक के अंदर सेलिंग हुई या फाइनेंशियल्स के अंदर जिस तरीके की बड़े प्लेयर्स ने शायद सेलिंग की होगी, तो हो सकता है कि थोड़ा प्रेशर आपको भी इस हफ्ते भी देखने के लिए मिले। तो जब तक 17 रुपये के प्राइस है तो ये 17 रुपये से 22 रुपये की रेंज में चलता रहेगा, और 17 रुपीज़ पर काफ़ी जबरदस्त बाइंग आएगी। ऐसा नहीं है कि एक ही झटके के अंदर 17 रुपये के प्राइस टूट जाए। ऊपर देखिएगा 22 रुपये के आसपास इसमें रेजिस्टेंस आएगा, जो अभी हमें लग रहा है, क्योंकि वॉल्यूम के साथ ही जो है शेयर ट्रेड करता है। क्या खबरें इसे शेयर्स में रही इस हफ्ते के दौरान उनकी भी हम चर्चा करेंगे। पुरानी खबरें हम डिस्कस कर चुके हैं पहले, नई खबरें जो हैं वो क्या है जिसकी वजह से शेयर इस हफ्ते जो है एक रेंज में फंस गया। नहीं तो हो सकता था कि ये शेयर 22 रुपये की रेंज के आसपास जो है अभी यहाँ पे ट्रेड कर रहा होता। तो वो कौन सी खबरें हैं जिसकी वजह से इस रेंज के अंदर ये शेयर फंसा हुआ है, तो उन सब के बारे में भी हम चर्चा करेंगे। तो देखिएगा ये है यस बैंक का एक हफ्ते का चार्ट।
अगर एक हफ्ते के दौरान देखेंगे तो नीचे गया, ऊपर गया और फिर कहीं करीबन करीबन वहीं पर जो है सिमट गया। तो जो तेज़ी पिछले हफ्ते हम एंजॉय कर रहे थे वो तेज़ी इस हफ्ते नहीं आई, और बहुत सारे जो ट्रेडर्स हैं वो ऊपर के प्राइस पर जो है ट्रैप भी हो गए, और बहुत सारे जो लोग हैं जो स्टॉप लॉस के साथ प्ले नहीं करते वो अभी भी उस शेयर्स को होल्ड कर रहे होंगे। और इसके अंदर एक सबसे खास बात यह है कि बहुत सारे ऐसे ट्रेडर्स हैं जो लाखों की संख्या में इस शेयर्स को खरीदते और बेचते हैं, तो वहाँ पर प्रॉफिट्स भी लाखों में होते हैं और तो नुकसान भी जो है लाखों में होता है। तो अगर हम यहाँ पे चर्चा करें इसके पूरे जो है चार्ट की, अगर पिछले 3 महीने के दौरान की, तो देखिएगा यहाँ से ये जो मूवमेंट थी, ये यहाँ पर अगर हम बात करें, ये जो मूवमेंट थी, ये यहाँ पर ये वॉल्यूम बढ़ रहे थे और ये प्राइस बढ़ रहे थे। तो यहाँ पर देखिएगा ऑपरेटर ने क्या किया, शेयर को ऊपर लेके गया और फिर देखिएगा यहाँ पर उसने सारा माल जो है नीचे नीचे उतार दिया, ये डिस्ट्रीब्यूशन किया, और यहाँ पर ये जो रिटेल इन्वेस्टर्स है ये फंस गया। अब देखिएगा यहाँ पर हालांकि कल शाम को जो है अच्छे वॉल्यूम्स के साथ ऊपर की तरफ से लिफ्ट करने की कोशिश की, तो ये हो सकता है कि जो इंट्राडे शॉर्ट थे वो जो है ऊपर जाके कवर हुए। तो अल्टीमेटली यहाँ पर ये जो सारा माल था यहाँ पे ऑफलोड किया गया है, कुछ यहाँ पर भी ऑफलोड है। तो सिंपल सी बात ये है कि यहाँ पर इन एवरेज प्राइस यानी कि 14, 15, 16 रुपए की एवरेज प्राइस से जो शेयर्स को ऊपर उठाया गया और बाद में जो है यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन हुआ। तो हो सकता है कि क्योंकि एक रेंज को तोड़ के गया है तो 17 रुपये से 22 रुपये की जो रेंज है वो अभी भी जो है कायम है। जैसे मैं पहले आपके साथ बात करता था 12 रुपये से 17 रुपये की, तो एक नई रेंज जो है यहाँ पे बनेगी, ये 22 से 23 रुपये तक भी जा सकती है। तो ये 17 से 23 रुपये तक के आसपास की जो है रेंज रहेगी। हालांकि अभी देखिएगा ये 20 रुपये से ऊपर जैसे ही जा रहा है तो काफ़ी अच्छी सेलिंग जो है देखने के लिए मिल रही है, इस बात को भी जो है हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते। तो ये जो सेलिंग आ रही है ये 20 रुपये से ऊपर जो है ये जो है शेयर्स को भी रोकेगी। और क्या खबरें थी देखिएगा, येस बैंक ने जो है अपर सर्किट हिट किए, पूरे मीडिया में छाया रहा। उसके बाद देखिएगा येस बैंक की जो है रेटिंग इंप्रूव हुई, ये भी उसी हफ्ते हुआ। 8 तारीख की खबर है जहाँ पर ये शेयर चल रहा था, ये भी 8 तारीख की खबर है जब इसने सर्किट लगाया। यहीं पे खबरें आ रही थी कि इसको जो है 8 तारीख की खबरें थी कि म्यूचुअल फंड्स से जो है इसको लार्ज कैप में लगा देंगी। फिर इसमें एसेट्स रिकंस्ट्रक्शन कंपनी आरसेल और कुछ प्राइवेट इक्विटी प्लेयर्स के साथ जो है इसकी जो बैड लोन्स हैं उन एसेट्स को बेचने की बात हुई, वो भी काफ़ी पॉजिटिव थी। और इन पॉजिटिव न्यूज़ के बीच में इस शेयर्स को भगाया गया ऑपरेटर के द्वारा, और जहां पर कि प्रॉफिट बुकिंग जो है करनी चाहिए थी, मुझे पर्सनली ऐसा लगता है वहाँ पर कुछ लोग पहले प्रॉफिट बुक करते हैं और बाद में उसके ऊपर के प्राइस में दोबारा से फंस जाते हैं, तो लालच के अंदर जो है आ जाते हैं और ये लगता है कि यार ये हमारे हाथ से ना निकल जाए। देखिएगा बहुत बड़ी कैपिटल का शेयर और अभी बैंकिंग में कोई बहुत बड़ी जो है इंप्रूवमेंट नहीं हुई है, ये शेयर चलेगा, धीरे धीरे चलेगा, ऐसा नहीं है इतने बड़े मूव्स आते हैं। अगर 12 रुपये से देखिएगा अगर 20 रुपये के मूव आते हैं और 70-80% पैसा अगर कभी भी 15-20 दिन में बन रहा है, तो ये बड़ा ऑपरेटर इस बात को जानता है कि यहाँ पर मुझे किस तरीके से प्ले करना है। अब ये देखिएगा फिर खबरें आती हैं, ये है 19 तारीख की खबर। तो 19 तारीख की खबर यानी कि आज की खबर, यानी कि अगले हफ्ते की तैयारी हो गई है। तो अगले हफ्ते के लिए बुरी खबरों का दौर इन्होंने स्टार्ट कर दिया है। फ्यूचर रिटेल, येस बैंक, जी पावर अमंग द टॉप वेल्थ डिस्ट्रॉयर। ये तो देखिएगा मैं भी आपके साथ वीडियो में बात करता हूँ कि देखिएगा येस बैंक पे मुझे रत्ती भर भरोसा नहीं था, और जब तक रवनीत गिल और राणा कपूर इस बैंक को चलाते थे मैं हमेशा यही बात बोलता था कि ये बैंक महंगा है, क्योंकि तब प्राइसेस भी 70-80 रुपये होते थे, सारी चीज़ें जो है वो कंट्रोल से बाहर थी, बैंक के पास कैपिटल नहीं थी। और हमने जो है बहुत कवायद भी की हैं, वीडियोज़ अभी भी यूट्यूब पर पड़ी हुई हैं, आप देख सकते हैं उनको। तो ये देखिएगा यहाँ पर, लेकिन जब ये रिस्ट्रक्चरिंग हुई और ये 12 रुपये का FPO आया और इस बैंक में लिक्विडिटी डाली गई, तब से जो है मेरा अट्रैक्शन जो है इसकी तरफ बना। हालांकि मैं अभी पर्सनली कोई येस बैंक में कोई होल्डर जो है नहीं करता हूँ, क्योंकि मुझे पर्सनली ये जो सेक्टर है इसके अंदर अभी थोड़ा पेन लगता है। तो मैं मार्च तक का जो है इंतजार करूँगा, या जो नीचे के प्राइजेस दोबारा मिलेंगे तो उनका इंतजार करूँगा, जो भी जल्दी होता है। तो यहाँ पर देखिएगा कि जो फ्यूचर रिटेल, येस बैंक और जी पावर जो है टॉप वेल्थ डिस्ट्रॉयर रहे 2020 में, तो इस बात से किसी को गुरेज नहीं है। लेकिन जब मीडिया में खबरें छपती हैं तो एक नेगेटिव जो है इमेज जो है निकल कर आती है। तो ये 19 तारीख की खबर है, तो आज देखिएगा ये मीडिया के अंदर थी। इसी तरीके से 18 दिसंबर की खबर थी, एक बहुत ही अच्छी खबर थी कि ये अपने क्रेडिट कार्ड बिजनेस के अंदर इंप्रूवमेंट करेंगे, और क्रेडिट कार्ड बिजनेस को जो है आप देखिएगा ये 4-फोल्ड करने का जो है प्लान कर रहे हैं। तो ये जो खबर थी कल 18 तारीख को जब ये शेयर चला, तो आप देखिएगा नीचे से वो अच्छी जो है बाइंग देखने के लिए मिली, और करीबन 3 बजे के बाद। तो ये खबरों का असर भी जो है शेयर बाजार में रहता है
क्योंकि फंडामेंटली कंपनी ओवरनाइट जो है चेंज नहीं हो रही होती है, और जो बड़े ट्रेडर्स हैं, बड़े ऑपरेटर्स हैं, वो इन बातों को समझते हैं कि न्यूज़ के साथ कैसे प्ले करना है, और जहाँ पर कि रिटेल इन्वेस्टर बेचारा जो है फंस जाता है। और यहाँ पर देखिएगा इसके बाद अब ये खबर है 17 तारीख की, तो 17 तारीख को जो है असेट्स क्वालिटी के जो कंसर्न है वो मैक्वारी के द्वारा दिए गए हैं, और मैक्वारी जो है काफ़ी सिग्निफिकेंटली ये कह रहा है कि नियर टर्म में इसमें पे आ सकता है, और उसका जो मेन रीज़न है वो हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री को जो दिए गए इनके लोन है उनकी तरफ जो है वो जो है इशारा कर रहा है कि वहाँ से आपकी जो है असेट्स क्वालिटी जो है स्ट्रेस होगी। देखिए मेरा पर्सनल मानना भी है, ना केवल येस बैंक के मामले में बल्कि आप सभी बैंकों के मामले में देखिएगा कि ये जो असेट्स क्वालिटी है इसके कंसर्न आएंगे, क्योंकि यहाँ पर एक आम आदमी के ऊपर जो है असर पड़ा है, उसकी इनकम पर असर पड़ा है। तो इन असर की वजह से मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि ये जो असर है जो ग्राउंड लेवल पर जो है दिखने के लिए जो है तैयार है, लेकिन अभी तक जो है बैंक्स की जो बैलेंस शीट्स हैं उनमें जो है ऊपर नीचे किया जा रहा है। लेकिन येस बैंक पहले से ही सारी बैड लोन्स की खबर को जो है झेले हुए है, तो इसके अंदर जितना बुरा हो सकता था तो वो हम उम्मीद कर रहे कि वो हो रखा था। जब हमने एफपीओ के 12 रुपये की प्राइस के बारे में बात की थी तब भी हमने कहा था, क्योंकि हम जो प्राइस पे कर रहे हैं उसके बाद हमें पता है कि इसके अंदर ये प्रॉब्लम्स हैं। लेकिन जो बैंक अभी ऊपर के प्राइस पर हैं जहां पर हायर वैल्यूएशंस या प्रीमियम वैल्यूएशंस एंजॉय कर रहे हैं, प्रॉब्लम उनको भी है, लेकिन वो अभी क्या है कि वो लिक्विडिटी के सामने जो है ख़त्म हो रखी है, क्योंकि बाजार में जिस तरीके की लिक्विडिटी आई है उसके सामने देखिएगा कोई भी बैड न्यूज़ जो है इम्पैक्ट नहीं कर रही, या फंडामेंटल्स जो न्यूज़ है उनका जो है इम्पैक्ट है नहीं। तो बाजार जो है फंडामेंटल्स वैल्यू से काफ़ी दूर चल रहा है, तो उनका असर है। हो सकता है कि येस बैंक भी जो है अगर बैंकों से रिलेटेड कुछ खबर से आएंगी तो उनका नेगेटिव इम्पैक्ट इसके अंदर भी हो सकता है। और जिन लोगों ने शेयर्स ले रखा है 12-13 रुपये में, उसमें से कुछ लोग हो सकता है कि जब वो बैड न्यूज़ आए तो वो भी प्रॉफिट बुकिंग करने की तरफ जो है बढ़ते हुए नजर आए, क्योंकि एक अच्छा प्रॉफिट जो है अगर जिनके पास एफपीओ में भी अगर शेयर था तो 50% से ज़्यादा के प्रॉफिट अभी भी वो लोग एंजॉय कर रहे हैं। तो यहाँ पर जब बुरी न्यूज़ आती है तभी हम लोग सेल करने की सोचते हैं, जब वो रोज़ दिन दिन में शेयर घटता है। जब वो शेयर बढ़ रहा होता है तो हम थोड़े से लालची हो जाते हैं और हम बेचने की जो है हिम्मत नहीं जुटा पाते, और ये अक्सर जो है हम लोगों के साथ होता है। रिटेल इन्वेस्टर्स भी जो है इसमें कोई अपवाद नहीं है। तो जब शेयर चल रहा होता है तो बेचना बड़ा मुश्किल काम होता है। शेयर खरीदना एक ईजी टास्क है, लेकिन शेयर को बेचना जो है एक बहुत मुश्किल टास्क है, क्योंकि बेचने के बाद जब शेयर ऊपर की तरफ जाता है तो हमें बड़ा कष्ट होता है कि अरे ये तो हमने बहुत नीचे बेच दिया। और बहुत सारे ऐसे शेयर्स होंगे जो आपने कभी अपने नीचे के प्राइस पे सेल किए होंगे और आज वो ऊपर चल रहे हैं, लेकिन आप उन शेयर्स की तरफ कभी ध्यान नहीं किया होगा जो शेयर आपने ऊपर के भाव पे बेच दिए और जो नीचे चल रहे होंगे। तो ये एक जो है ह्यूमन नेचर है, तो उसमें हम कुछ भी नहीं कर सकते। लेकिन आप देखिएगा अपने रिस्क और रिवार्ड्स को असेस करके ही जो है सही डिसीजन पर आपको पहुंचना चाहिए। और क्योंकि ये जो ग्रीड और फियर के बीच में जो बैलेंस बना लेगा वो स्टॉक मार्केट से ज़रूर पैसे कमाएगा। तो मैं अपनी चर्चा जो है यहीं पर समाप्त करता हूँ। वीडियो आपको कैसी लगी ज़रूर आप मुझे बताइएगा। वीडियो इसी तरीके से देखते रहिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।